सो गाइस रीडिंग कंपैरिजन का ये है आपका आज का डे 22 जहाँ हम लोग बात करेंगे सीजीएल टीयर 2 में ही आए हुए एक और आरसी की। सीजीएल टीयर 2 के ज़्यादातर आरसी इसके अंदर दिए गए हैं और ये अच्छी बात है आप लोगों के लिए क्योंकि अच्छे खासे आरसी इसमें आते हैं लेवल पे बढ़िया वाले, तो जिससे आपका भी लेवल अप होगा और आपको चीज़ें सीखने में मिल जाएंगी। यस, तो चलिए हम लोग फिलहाल चलते हैं अपने आरसी की तरफ बिना किसी देरी के। और ये रहा हमारे पास में आरसी जिसको मैंने बुक से फ़ोटो ना लेकर के खुद से ही टाइप कर लिया है जिससे कि आपको इजी पड़ जाए चीज़ें। कह रहा है कि मल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण अफेक्ट्स मिलियंस ऑफ पीपल्स वर्ल्ड वाइड एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 1/5 ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5। कह रहा है कि कुपोषण जो है अफेक्ट्स मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड यानी कि दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है और यही जिम्मेदार है 5 साल से नीचे के बच्चों के 5वें हिस्सों के मरने का। यानी कि 5 साल से नीचे के बच्चों का 5वां हिस्सा इसी वजह से मर जाता है। चिल्ड्रन कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस इम्पेयर्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड स्टर्न ग्रोथ। यहाँ पर एक बड़ा प्यारा वर्ड है इम्पेयर। इम्पेयर आपका एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बिगड़ा हुआ या खराब, और कॉग्निटिव भी आपका एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ज्ञान संबंधी। तो बच्चों को संज्ञानात्मक विकास में कमी और अवरुद्ध विकास का भी अनुभव हो सकता है। अवरुद्ध विकास का भी अनुभव हो सकता है और संज्ञानात्मक विकास की भी। अकॉर्डिंग टू फिनले एंड यूबीसी पीएचडी स्टूडेंट एरिक ब्राउन, मल न्यूट्रिशन कैन बी डिफिकल्ट। यानी कि फिनले और यूबीसी के अनुसार, यूबीसी पीएचडी छात्र एरिक ब्राउन के अनुसार, मल न्यूट्रिशन कैन बी डिफिकल्ट टू ट्रीट बिकॉज इट अफेक्ट द गुड बैक्टीरिया दैट लिव इन द गट। कुपोषण का इलाज करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि ये आंत में रहने वाले अच्छे बैक्टीरिया को प्रभावित करता है। पीपल सफरिंग फ्रॉम malnutrition often show signs of a disease known as environmental enteropathy। यानी कि कुपोषण से पीड़ित लोगों में अक्सर पर्यावरण एंटेरोपैथी नामक बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं, विच जो इज एन इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो छोटी आंत का एक सूजन संबंधी विकार है, is likely caused by ingesting pathogenic fecal bacteria early in life from a contaminated environment। यानी कि जो संभवतः जीवन भर के शुरुआती दौर में दूषित पर्यावरण के रोगजनक मल बैक्टीरिया से सेवन के कारण होता है। दिस शिफ्ट द बैलेंस ऑफ द ओरिजिनल हेल्दी बैक्टीरिया इन द गट एंड लीड्स टू पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशंस। यानी कि ये क्या करते हैं, हमारे आंत में मूल स्वस्थ बैक्टीरिया का संतुलन बदल देता है और पोषक तत्वों का अवशोषण खराब कर देता है। इससे हमारे पोषक तत्वों का जो अवशोषण है वो खराब हो जाता है। द स्टडी पब्लिश इन नेचर कम्युनिकेशंस एक्सप्लेन्स हाउ द रिसर्च टीम डेवलप्ड अ माउस मॉडल टू रिप्रोड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एनवायरमेंटल एंट्रोपैथी एंड malnourishment। नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित एक अध्ययन बताता है कि कैसे अनुसंधान टीम ने पर्यावरणीय एंट्रोपैथी और कुपोषण के लक्षणों को पुनः उत्पन्न करने के लिए एक माउस मॉडल विकसित किया है। एक माउस मॉडल विकसित किया है हमने। आगे बढ़ते हैं गाइस अगला पैरा पे। थोड़ा सा इजी समझ में आया आपको, क्लियर था, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे टाइप कर दिया है। We were able to see how a malnourished diet has a strong measurable impact on the microbes in the small intestine, said Brown. This new model gives us the opportunity to examine the impact of malnutrition on gut microbiology and assess the role of infections. We were able to see how a malnourished diet has a strong measurable इम्पैक्ट ऑन द माइक्रोब्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, सेड ब्राउन। तो भैया ब्राउन ने कहा है कि हम यह देखने में सक्षम थे कि कैसे कुपोषित आहार का छोटी आंत में रोगाणुओं पर एक मजबूत मापने योग्य प्रभाव पड़ता है। दिस न्यू मॉडल गिव्स अस द अपॉर्चुनिटी टू एग्जामाइन द इम्पैक्ट ऑफ malnutrition ऑन गट माइक्रोबायोलॉजी एंड एसेस द रोल ऑफ इन्फेक्शंस। ये नया मॉडल हमें आंत सूक्ष्म जीव विज्ञान पर कुपोषण के प्रभाव की जांच करने और संक्रमण की भूमिका का आंकलन करने का अवसर देता है। पैथोजेनिक, ये बड़ा प्यारा वर्ड है गाइस। पैथोजेनिक मतलब रोगजनक। पैथोजेनिक मतलब रोगजनक।
पैथोजेनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस लाइक Salmonella and E. coli are huge problems in developing countries because they are much more harmful to people suffering from malnutrition. यानी कि सल्मोनेला और ई कोली जैसे रोगजनक जीवाणु संक्रमण विकासशील देशों में बड़ी समस्या हैं क्योंकि वे कुपोषण से पीड़ित लोगों में के लिए कहीं अधिक हानिकारक हैं, लीडिंग टू क्रॉनिक डायरिया एंड इन्फ्लेमेशंस। तो गैस क्या करते हैं ये डायरिया यानी कि डायरिया की बीमारी, दस्त यानी कि और सूजन की बीमारी से हो सकती है दीर्घकालिक तक। ट्रीटमेंट्स एंड वैक्सीन्स क्रिएटेड इन डेवलप्ड नेशंस एंड टेस्टेड ऑन हेल्दी पीपल ऑफन डोंट वर्क इन malnourished populations, said Finlay distinguished professor at UBC Peter Wald Institute of Advanced Studies। तो गैस फिनले जो कि यूबीसी के पीटर वॉल इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडीज़ के एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा है कि विकसित देशों में बनाए गए और स्वस्थ लोगों पर किए गए परीक्षण व उपचार और टीके के अक्सर कुपोषित आबादी में काम नहीं करते हैं। यानी कि जो ट्रीटमेंट हैं या फिर वैक्सीन हैं ये काम ही नहीं करते हैं कुपोषित आबादी पर। पीपल सफरिंग फ्रॉम मल न्यूट्रिशन रिस्पॉन्ड डिफरेंटली। कुपोषण से पीड़ित लोग अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। विद एन एनिमल मॉडल, फिनले सेड रिसर्चर्स will be better able to test treatments and understand how malnutrition impacts a child development। फिनले ने कहा है कि एक पशु मॉडल के साथ शोधकर्ता उपचार का बेहतर परीक्षण करने और यह समझने में सक्षम होंगे कि कुपोषण बच्चे के विकास को कैसे प्रभावित करता है। तो यानी कि यहाँ पर इस पैसेज में कुल मिलाकर के बात हो रही है कुपोषण को लेकर के। यस, कुपोषण क्या है, कैसे प्रभावित करता है, क्या इसके ट्रीटमेंट हैं, क्या काम करते हैं, काम नहीं करते हैं, तो ये सब कुछ है बच्चों। अब इसी से जुड़े हुए हम लोग क्वेश्चन पे बात करेंगे। आरसी को एक बार आपको ढंग से पढ़ लेना है इसी तरह से ही, और उसके बाद में क्वेश्चन के आंसर आपको दे लेने हैं। यस, चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी कहानी को क्वेश्चन के साथ में। अब क्वेश्चन आंसर से शुरू करते हैं कहानी को अपनी। यस गैस, और हमारे पास क्वेश्चन अगले पेज पर ही हैं, उनको लेकर चलते हैं आपको लोग करके। ये आ गया है क्वेश्चन हमारे सामने, इनको भी मैंने टाइप कर दिया अपने हाथ से ही। कह रहे हैं कि वाई मल न्यूट्रिशन इज डिफ़िकल्ट टू बी ट्रीटेड। मल न्यूट्रिशन को ट्रीट करना डिफ़िकल्ट क्यों है, यानी कि कुपोषण को ट्रीट करना मुश्किल क्यों है, इसका इलाज मुश्किल क्यों है। 116 क्वेश्चन आपके सामने है। एज इट कम्युनिकेबल डिजीज, ये कम्युनिकेबल डिजीज है यानी कि ये एक संक्रामक रोग है। जी नहीं। नो वैक्सीन इज अवेलेबल, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, टीका नहीं है इसका उपलब्ध है। पीपल डोंट कंसीडर मल न्यूट्रिशन इज अ सीरियस प्रॉब्लम एट ऑल, यानी कि लोगों को लगता है नहीं कि कोई गंभीर बीमारी है। इट इफेक्ट्स द गुड बैक्टीरिया इन द गट। यस, इसका जिक्र पैसेज में हुआ है, यही आपको हो जाएगा यहाँ से आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द एंट्रोपैथी, यानी कि एंट्रोपैथी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इट इज़ एन इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, बिल्कुल ये तो सत्य है। आगे देखते हैं। और इट एनलार्ज द लार्ज इंटेस्टाइन, ये बड़ी आंत को बड़ा करता है। नहीं। इट अकर्स इन अर्ली 40s, ये शुरुआती 40 वर्ष में होता है। जी नहीं। इट इज़ कॉज ड्यू टू द कंज्यूम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड वाटर, दूषित जल से होता है। जी नहीं, आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ पहला करेक्ट। According to the passage, what has a strong impact on the microbes in the small intestine? पैसेज के अनुसार छोटी आंत में रोगाणुओं पर किसका गहरा प्रभाव पड़ता है। मल नरिश डाइट का, बिल्कुल पड़ता है। सेलोमेना, जी नहीं, ये तो बीमारी है, ये भी बीमारी है। विटामिन सी की कहीं बात ही नहीं हुई पैसेज के अंदर, आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ पहला करेक्ट। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, विच क्रोनिक डिजीज इज कॉज बाय मल न्यूट्रिशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, कौन सी क्रोनिक डिजीज है बच्चों, ये भी बिल्कुल लास्ट के पैरे में जिक्र हुआ है इसका, डायरिया। यस, अभी जिक्र हुआ है इसका, जस्ट हम लोग पैरे पर आपको लेकर चले तो यहाँ पर साफ साफ जिक्र हुआ है गाइस, इस पैसेज में हुआ था इसी वाले में ही। शायद यहाँ होगा कहीं, ये रहा डायरिया और इन्फ्लेमेशन। यस, तो डायरिया हो जाएगा आपका, यानी कि 10। आगे है बच्चों आपका लास्ट 120, विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वैक्सीन्स डोंट वर्क ऑन पीपल्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज एज कम्पेयर टू दोज ऑफ डेवलप्ड नेशन, कौन सा कारक उन टीकों के लिए जिम्मेदार है जो विकसित देशों की तुलना में विकसित देशों के लोगों पर काम नहीं करते हैं। तो गैस क्या है वो, पॉपुलेशन वहाँ की और मल न्यूट्रिशंस
तो गैस यहाँ पर पॉपुलेशन तो ऑप्शन में नहीं है, मॉल न्यूट्रिशन ऑप्शन में है, बस ये इसका हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। यस गैस। सो ये था आपका रीडिंग कंप्रीहेंशन का डे 22। उम्मीद करता हूँ कि आपको खूब अच्छे समझ में आ गया होगा। विद हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको करा रहे हैं हम लोग। बस इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।